हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में। यस, मैं अर्चना मैम आ गई हूँ न्यू वीडियो के साथ, जहां आज हम करने वाले हैं 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी चैप्टर नंबर 5 के। तो यहाँ पर जो है वो ज्यादा पीवाईक्यूज नहीं आए हुए हैं, मतलब बोर्ड के जो क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में जो पेपर्स पे आते हैं क्वेश्चंस, वो नहीं आए। यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन है, लेकिन मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, उस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तो वो आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है? इफ पी का हमें कोऑर्डिनेट दिया गया है। क्या कोऑर्डिनेट दिया गया है? देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया है? 9a - 2 एंड -b, ये आपको कोऑर्डिनेट दिया है। क्या बोला है? डिवाइड द लाइन सेगमेंट, डिवाइड कर रहा है, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? यस, यू आर करेक्ट, हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेगमेंट लाइन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:1, मतलब 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर। हमें फाइंड क्या करना है? ए बी फाइंड करना है एंड a² + b² भी फाइंड करना है। ये सारी चीजें हमें फाइंड करनी है। यहाँ तक क्लियर है? आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वो भी आपको समझ में आया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले लिखने वाली हूँ गिवन हमें क्या क्या दिया गया है। तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ P कोऑर्डिनेट विच इज गिवन एज 9a - 2, -b, ये हमें कोऑर्डिनेट दिया है। तो इसे हम अज्यूम करते हैं, लेट भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, लेट ये हो जाएगा हमारा x, y। समझ में आया? ठीक है, फिर लिखते हैं हम a कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया गया है? a कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है 3a + 1, -3, जिसे हम अज्यूम करने वाले हैं x1, y1। समझ में आया आपको? नेक्स्ट हम लेंगे b हमारा कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है? 8a, 5, जिसे हम अज्यूम करने वाले हैं x2, y2। एंड रेशियो भी डिवाइड कर रहा है। रेशियो कितना दिया हमें? 3:1, मतलब m/n कितना रहेगा? 3:1। यहाँ तक समझ में आया? मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, जो भी आपको गिवन है बस वही लिखा है। समझ में आया? तो बढ़ते हैं आगे, हमें कौन सा यूज करना है? बाइसेक्शन फॉर्मूला। सो वी हैव टू राइट बाइसेक्शन फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? बाइसेक्शन फॉर्मूला यहाँ लिख दिया मैंने। तो ये होने वाला है, क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, दैट विल बी mx2 + nx1 अपॉन m + n, राइट। फॉर द y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है यहाँ पर? my2 + ny1 अपॉन m + n। यहाँ तक समझ में आया? जो वैल्यूज हमने ली है वो यहाँ पर पुटअप करनी होगी। जैसे x है, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? x की जगह पे जो हमारा यहाँ पर वैल्यूज है वो हमें यहाँ पर लिखना है। समझ में आया? ठीक है, देख यहाँ पर x है, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 9a - 2, ओके, इज इक्वल्स टू m है, m की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं? 3, देन ब्रैकेट x2 हमारा यहाँ पर है क्या है? 8a, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 8a। समझ में आया? प्लस यहाँ पर है n हमारा क्या है? 1, देन ब्रैकेट x1 हमारा कितना है? 3a + 1, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3a + 1 अपॉन हो जाएगा m + n, m हमारा 3 and 1, तो ये हो जाएगा 3 + 1। समझ में आया? क्लियर है? यहाँ तक हम y वाला बाद में सॉल्व करते, पहले x वाला सॉल्व कर लेते। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट वाला है ये सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? यहाँ पर सॉल्व करो, 8 3 24a, देन 1 into anything that number will only come, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3a + 1, ओके, और नीचे हो जाएगा 3 + 1 is 4, राइट। यहाँ हो जाएगा आपका 9a - 2। क्लियर है? अब 4 यहाँ पर डिवाइड में यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन करो 4 9a - 2, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इफ द वेरिएबल्स आर सेम, मतलब क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये a है, यहाँ पर भी a है, मतलब ये दोनों नंबर्स हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, राइट। अब ऐड कर सकते हैं तो करते हैं हम। 24 + 3 कितना हो जाएगा? 27, तो ये हो जाएगा हमारा 27, ओके, ये हो जाएगा 27a + 1, ओके। नीचे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये जो 4 है वो इस साइड हो गया,
4 इंटू 9 कितना हो जाएगा 36a माइनस 4 2 8 और ये हो जाएगा 27a प्लस 1। समझ में आया? ठीक है, वेरिएबल्स को एक साइड रखो, जो हमारे कांस्टेंट नंबर है उसको एक साइड रखो। ठीक है, जैसे कि 27a है यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 36a माइनस 27a इज इक्वल टू 1, माइनस 8 है यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। क्लियर है? 36 माइनस 27 कितना बचेगा 9a इज इक्वल टू 1 प्लस 8 इज 9, राइट। तो यहाँ हो जाएगा, हमें निकालना है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या होगी 9/9 मतलब कितना हो जाएगा 1। a की वैल्यू कितनी आई 1 आई। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अभी b की वैल्यू भी निकालनी है। b की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये जो है ये फॉर्मूले में हमें पुटअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख रही हूँ, क्या था हमारा y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये हमारा क्या है फॉर्मूला। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें आप वैल्यूज पुटअप करो, वैल्यूज पुटअप करो। क्या है y की वैल्यू कितनी है माइनस b, तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं माइनस b, यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस b। ठीक है, देन m की वैल्यू हमारी 3 है, देन y2 हमारी कितनी है, y2 की वैल्यू जो है वो 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ है n हमारा होता है 1, y1 हमारा कितना है, y1 यहाँ पर है -3, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं -3। समझ में आया? अपॉन क्या हो जाएगा 3 + 1, राइट। 3 + 1 मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऊपर सॉल्व करो, 5 3 = 15 माइनस क्यों, प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा। 1 × 3 = 3 और यहाँ पर हो जाएगा -b, राइट। तो -b इज इक्वल टू 15 - 3 मतलब कितना हो जाएगा 12/4 कैंसिल करो कितना आया 3, मतलब b की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी -3। समझ में आया? आपके पास a की वैल्यू आ गई, आपके पास b की वैल्यू आ गई। यस, तो b की वैल्यू आ गई, बट अभी हमें और क्या निकालना है, लेट्स सी द क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या निकालना है यहाँ पर a² + b² भी निकालना है, राइट। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे a² + b², राइट। a की वैल्यू हमारी कितनी है 1² प्लस b की वैल्यू हमारी कितनी है -3 है, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं -3 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 1, देन -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, सो 1 + 9 = 10, मतलब हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है उसमें हम क्या क्या लिखने वाले हैं, यस उसमें हम लिखने वाले हैं a = 1, b = -3 एंड a² + b² हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो होगा वो हमारा होने वाला है फाइनल आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इस टाइप का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी हमारे टेक्स्ट बुक में किया हुआ है, राइट। जो 5.2 है हमारा सेक्शन वाला फॉर्मूला जहां पर हम यूज करते हैं, 5.2 में इस टाइप के क्वेश्चन है, बस वही हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। क्या है, find the coordinates of the points which divides the segment joining A and B into 4 equal parts। ठीक है, मतलब आपको क्या बोला है कि एक सेगमेंट है जिसका नाम है A B, ओके, इसको हम 4 पार्ट्स में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट्स, राइट। 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया, तो इसे मैंने लेट अज्यूम कर लिया C है, ये D है और ये हमारा E है। ठीक है, इसमें और एक और हमने इसको अज्यूम कर लिया, ये x1, y1 है, B को हम अज्यूम करने वाले हैं x2, y2। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है D का कोऑर्डिनेट्स, हमें निकालना है C का कोऑर्डिनेट्स, हमें निकालना है E का कोऑर्डिनेट। समझ में आया आपको? ठीक है, अभी हम करेंगे कैसे, देखिए करने का तरीका अलग अलग होता है। यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, मिड पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने मिड पॉइंट क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है बिफोर 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये 1:1:1:1 होने वाला है। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि भाई ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब D जो है वो मिड पॉइंट होने वाला है AB का। सो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास D पॉइंट आ गया तो C हम निकाल सकते हैं, AD का मिड पॉइंट C होगा। समझ में आया? सेम DB का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा E।
क्लियर है, ठीक है। तो उसी तरीके से अभी हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ सेगमेंट ए बी। तो मैंने ले लिया लेट अज्यूम, लेट ए हमारा पॉइंट क्या है, ए की जो पॉइंट है वो है -2, जिसको हम अज्यूम करने वाले हैं x1, y1। समझ में आया। देन बी पॉइंट हमारा क्या दिया गया है 2, 8, जिसे हम अज्यूम करने वाले हैं x2, y2। ठीक है। इसके बाद मैं ये भी बोल रही हूँ, मैंने ये भी बोल दिया कि जो D है वो मिड पॉइंट होगा, राइट। सो मैंने यहाँ बता दिया D इज अ मिड पॉइंट, इज अ मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है, इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट। AB का मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ यूज करने वाली हूँ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख लिया मिड पॉइंट फॉर्मूला। D जो है उसे समझो हमने अज्यूम कर लिया, ये हो गया हमारा x3, y3। इसे अज्यूम कर लिया मैंने x4, y4, और ये हो जाएगा आपका x5, y5। समझ में आया। मतलब D का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हम, तो क्या लिखने वाले हैं x3 क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, एंड y3 हो जाएगा हमारा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा है, बस वही हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैंने बोला D मिड पॉइंट है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू दिस कोऑर्डिनेट एंड दिस कोऑर्डिनेट, दोनों को आपको ऐड करना है, उसके x के कोऑर्डिनेट को डिवाइड बाई 2 करना है। तो मैंने वही किया। यहाँ पर जो x3 होगी क्या होगा, x3 का वैल्यू x1 एंड x2 को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। सो सेम फॉर द y कोऑर्डिनेट आल्सो। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते, आगे हमें क्या करना है, वैल्यू पुट अप करना है। तो वैल्यू पुट अप करते हैं, क्या हो जाएगा x1 हमारा कितना है -2, देन x2 हमारा कितना है 2 डिवाइड बाय 2, कॉमा y3 जो है वो कितना हो जाएगा y1 हमारा है 2 प्लस 8 डिवाइड बाय 2। तो कितना आने वाला है यहाँ पर -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x3 इज इक्वल टू 0, कॉमा y3 कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 इज 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं y3 इज इक्वल टू 5। क्लियर है, ठीक, क्लियर है। अभी हमारे पास D का कोऑर्डिनेट आ चुका है, तो हम C निकाल सकते हैं। हम बोलेंगे C इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD। तो मैंने बोला C इज अ मिड पॉइंट, ओके, इज अ मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ऑफ AD। ओके, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा। तो मैं यहाँ वापस लिखूंगी बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला किस तरीके से चेंज होगा जरा ध्यान दीजिएगा। मुझे क्या निकालना है, x4 निकालना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया x4 निकालना है, जिसमें x1 और x3 को प्लस करोगे। तो मैंने लिखा यहाँ पर x1 प्लस x3 डिवाइड बाय 2। समझ में आया। और यहाँ पर हो जाएगा y4 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। क्लियर है। अब वैल्यू पुट अप कर दो। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू हमारी हो -2, ओके। x3 की वैल्यू कितनी है 0 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा x4, कॉमा y1 हमारा कितना है 2 है। तो मैंने यहाँ ले लिया y1 जो है वो 2 है, प्लस y3 हमारी कितनी है 5 है। तो मैंने यहाँ ले लिया 5 डिवाइड बाय 2। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो x4 है तो 0 अपॉन ये हो जाएगा -2 प्लस 0 -2 होगा, -2 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना बचेगा हमारा, जो x4 हो जाएगा वो हो जाएगा -1, कॉमा अब ये कितना हो जाएगा y4 जो होगा 5 प्लस 2 कितना होगा हमारा 7 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाय 2। क्लियर है, क्लियर है। एक तो हमारा यहाँ पर आया, जहाँ पर आया मैं उसको मार्क कर रही हूँ। x3 y3 आ गया, एक आ गया हमारा x4 y4 आ गया, ठीक है। ये जो है वो हमारा x4 y4 है, तो मैंने यहाँ लिख लिया y4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका y4 7/2। क्लियर है। बट अभी हमारा एक और बाकी है, कौन सा, x5 बाकी है। मैं बोलूंगी E जो है वो DB का मिड पॉइंट है, तो मैं यहाँ बोलने वाली हूँ क्या, E इज अ मिड पॉइंट, ओके। E इज अ मिड पॉइंट, E जो है वो मिड पॉइंट है किसका, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ
डी बी, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मैंने यहाँ लिख दिया बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ पर क्या होने वाला है, जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए, क्या होने वाला है, कौन कौन से नंबर्स को आप ऐड करोगे। देखो हमने ऐड करेंगे x3 एंड x2 को, x5 आ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं x5 इज इक्वल्स टू x3 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सेम फॉर y, तो y5 कितना हो जाएगा, y4 यहाँ पर हो जाएगा y3 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। समझ में आया, ठीक है। आगे देखते, अभी हमें x5 निकालना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया x5, ये हो जाएगा आपका x5 इज इक्वल्स टू y3 एंड x2, सॉरी x3 एंड x2, x3 एंड x2, x3 कितना है 0, x2 हमारा कितना है यहाँ पर 2 है, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, 0 एंड 2 को प्लस करना है, तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ 0 एंड 2, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, मतलब ये होने वाला है 1। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा y5 कितना हो जाएगा y3 प्लस y2, राइट। तो यहाँ पर होने वाला है y3 हमारा कितना है 5 एंड y2 हमारा कितना है 8, मतलब 5 प्लस 8 करना है हमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2, मतलब y5 की वैल्यू कितनी आएगी 13 डिवाइड बाई 2। क्लियर है, ओके। ये हमारा वैल्यू हो गया x5 एंड x5 एंड y5 का, ठीक है। बट फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखो हमें क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। हम क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर, क्या लिखोगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइनल आंसर है हमारा ये, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स आर, क्या हो जाएगा, पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, सबसे पहले x4 y4 लिखो, x4 y4 कितना है -1, तो ये हो जाएगा -1, 7/2, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, x3 y3 दैट इज 0 एंड 5, तो ये हो जाएगा 0, 5 एंड हमारा कौन सा है लास्ट वाला 1, 13/2। ये सीक्वेंस में ही लिखना है, आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये जो है वो सीक्वेंस में ही लिखना है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल इफ द पॉइंट्स डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब हमें क्या बोला, सिंपल अगर क्वेश्चन बोलूं तो जरा ध्यान दीजिए, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल का कुछ तो वर्टेक्स है, वर्टेक्स आपको दिया नहीं गया, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, बट उसके मिड पॉइंट्स दिए। जैसे मैंने बोला ये साइड है तो उसका मिड पॉइंट डी हो गया, तो मैंने यहाँ लिख लिया डी उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। एक है आपका ई है, ठीक है, और नेक्स्ट है आपका एफ। क्लियर है। अब डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ दैट ट्रायंगल। फाइंड क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। मतलब ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, इसके हमें सेंट्रोइड निकालने हैं। समझ में आया, क्लियर है। अब इसके जो सेंट्रोइड है और यहाँ पर जो बड़े वाले ट्रायंगल्स है उसके जो सेंट्रोइड है, दोनों ही क्या होने वाले, सेम होने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। देखो यहाँ पर अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, फिर इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, तो ये क्या हुआ, सेंट्रोइड हुआ बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। स्मॉल वाले ट्रायंगल्स के लिए भी सेंट्रोइड सेम ही हुआ, तो जिसको मैं सेंट्रोइड्स को मैंने नाम दे दिया यहाँ पर सी। क्या नाम दिया है, सी दिया है। क्लियर है, आपको यहाँ तक समझ में आया। अब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल्स के वर्टेक्स को भी नाम दे दो, मैंने नाम दे दिया ए बी सी। क्लियर है, ओके। तो मैं यहाँ पर ध्यान स्टार्ट करती हूँ, क्या हो जाएगा सबसे पहले सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ, लेट द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल्स के वर्टेक्स क्या है, इज द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ए बी एंड सी हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट, ओके, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, मिड पॉइंट्स ऑफ
द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, साइड्स ऑफ दैट ट्रायंगल। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? डी की पॉइंट्स, डी पॉइंट्स हमें क्या दिया गया है? डी हमें दिया गया है -7,6, जिसको मैंने अज्यूम कर लिया x1, y1, ये मैंने लेट किया, अज्यूम किया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट ई पॉइंट देखो, ई पॉइंट हमें क्या दिया गया है? 8,5, जिसे मैंने अज्यूम कर लिया x2, y2, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? एफ हमें दिया है 2, -2, जिसे हमने अज्यूम कर लिया x3, y3। यहां तक समझ में आया? कुछ डाउट है यहाँ तक? अब हमारे पास, मैंने बोला कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएफ, दो ट्रायंगल्स, दोनों के ही जो सेंट्रॉइड्स है वो सब क्या होने वाले? सेम ही होने वाले हैं। तो मैं यहाँ बोलने वाली हूँ कि भाई दोनों के सेंट्रॉइड जो होंगे वो सेम होंगे। अगर मैंने डीएफ का सेंट्रॉइड निकाल लिया या ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाला तो बात तो वही है ना। तो मुझे क्या निकालना है? सेंट्रॉइड निकालना है। तो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। समझ में आया? तो आगे देखते, बट पहले मुझे बताना पड़ेगा ना कि भाई ये ट्रायंगल के सेंट्रॉइड सेम है, तो पहले वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ ट्रायंगल एबीसी, ओके। ट्रायंगल एबीसी का जो सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज coincides with centroid of triangle DEF। समझ में आया? क्लियर है? आगे हम क्या लिखेंगे? बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ओके, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। यहाँ पर हमें एक और चीजें करनी पड़ेंगी। हमारा जो सी पॉइंट है उसे भी आप अज्यूम कर लो, ठीक है। जो सी पॉइंट है उसे भी आप अज्यूम कर लो। क्या अज्यूम करने वाले हो? x, y, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, राइट, यही फॉर्मूला होता है। और y होता है हमारा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। क्लियर है? ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू पुट अप करनी है। x1 कितना है? -7, 8 एंड 2। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं -7, 8 एंड 2 डिवाइड बाय 3। तो 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 7 गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो मैंने यहाँ लिखा 3/3, मतलब x जो कोऑर्डिनेट है सेंट्रॉइड का वो कितना आया? 1 आया। समझ में आया? ठीक है। यहाँ पर और देखो, y की बात कर रही हूँ, y1 प्लस y2 प्लस y3, तो क्या हो जाएगा? 6, 5 एंड -2। तो यहाँ पर क्या आने वाला है? 6 + 5 -2, ये हो जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 3। अब बोलो 6 + 5 कितना होगा? 11। 11 में 2 से 2 गया, कितना बचेगा? 9। 9 अपॉन कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, कैंसिल करो, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। समझ में आया? ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा? द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड, पॉइंट्स ऑफ सेंट्रॉइड इज, क्या है पॉइंट हमारा? क्या है? सेंट्रॉइड इज 1,3। समझ में आया? काफी इजी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये कैसे बनने वाला है। ठीक है, डायग्राम आपको बनाना है। समझ में आया? काफी इजी है, सिर्फ सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करना है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। ये जो था हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। ओके, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 के साथ, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।